ठीक है, ध्यान दो सब लोग। अभी नंबर सीरीज टॉपिक जो है डिस्कस कर लिया हमने, इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने मेरे लेक्चर अटेंड किए होंगे। इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी जो है मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको। ठीक है, बस 2 दिन से जो है अपलोड नहीं हुआ है वीडियो। तो अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया था ये कल आप लोग मेरे हिसाब से पढ़े होंगे। तो इसमें जो है हमने स्पेशली डिस्कस किया था, मतलब कौन सा, मिसिंग नंबर सीरीज़ के बारे में। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज़ हमने डिस्कस किया था। आज जो है हम लोग रॉन्ग नंबर सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा रॉन्ग नंबर सीरीज़ के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, होता क्या है देखो। देखो, रॉन्ग नंबर सीरीज में कैसा होगा कि एक मतलब सीक्वेंस होगा, जैसे जैसे मैं लिखता हूँ 2 4 6 8, ठीक है, फिर 9 और बाद में जो है फॉर एग्जांपल 12, ऐसा कुछ लिख दूँ। तो आपको जो है यहाँ पे पकड़ना होता है कि कौन सा नंबर जो है रॉन्ग जो है प्लेस हुआ है। जैसे अभी ये सीरीज जो है इस तरह से रहेगा और ऑप्शन में भी इसमें से एक नंबर आएगा 6 8 9 12, ये चार में से एक ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये पूरे सीरीज में जो है बस वो नंबर को मतलब बाहर कर देना है जो यहाँ पे रॉन्गली प्लेस हुआ है। ठीक है, उसके जगह पे कौन सा नंबर आना चाहिए था ये नहीं पूछेंगे आपको, बस ये पूछेंगे कि रॉन्गली कौन सा प्लेस है। तो सभी को दिख रहा है यहाँ पे कि 9 जो है ये रॉन्गली प्लेस है। क्यों? कि सारे के सारे जो है इवन नंबर है या अकेला ऑड नंबर है, अदरवाइज सारे के सारे नंबर जो है 2 का टेबल में आते हैं। सारे के सारे नंबर क्या है, 2 के टेबल में आते हैं। बाकी में 9 जो है एकमात्र ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक रॉन्ग नंबर को पकड़ लिया है 9। तो ये रॉन्ग नंबर कहीं पे भी हो सकता है, एट द स्टार्टिंग भी हो सकता है, एंडिंग में भी हो सकता है, बीच में कहीं पे भी जो है रॉन्ग नंबर जो है हो सकता है। उस रॉन्ग नंबर को जो है आपको मतलब सीरीज में देखना है, एक सीक्वेंस एक लॉजिक के हिसाब से आपको समझ में आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली, और उसके बाद में जो है सॉल्व करना है। ठीक है, बस इतना ही है रॉन्ग नंबर सीरीज। लॉजिक सेम रहेंगे जो अभी तक मैंने पढ़ाया था आपको, लॉजिक जितने भी मैंने बेसिक बेसिक से लॉजिक्स पढ़ाए थे। जैसे हमने पढ़ाया था कि आपको जो है डिफरेंस वाली नंबर सीरीज देखने को मिलेगी या फिर मल्टीप्लिकेशन वाली देखने को मिलेगी। तो फिर जो भी सवाल रहेगा उसमें डिफरेंस वाला लॉजिक लगेगा या मल्टीप्लिकेशन वाला भी लॉजिक लगेगा। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर रॉन्गली प्लेस है। ठीक है, थोड़े आसान सवालों से स्टार्टिंग करते हैं, फिर धीरे धीरे जो है मैं लेवल बढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रॉन्ग नंबर सीरीज। आप हेडिंग लगा लो सब लोग रॉन्ग नंबर सीरीज करके। 1 मिनट। अरे यार रुको, एक मोबाइल काम नहीं कर रहा है बरोबर, 1 मिनट रुको। एक मिनट वेट करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 16 14 41, ओके। नीचे का बताओ आंसर। फिफ्टी टू, बहुत बढ़िया। चलो सॉल्व करते, देखो तीनों के तीनों आंसर जो है एकदम करेक्ट दिया आप लोगों ने। ठीक है, लॉजिक देखते हैं क्या है। देखो मैंने कल ही बताया था कि जब नंबर सीरीज बहुत ही ज़्यादा पास पास में हो तो जनरली लॉजिक क्या होते हैं, डिफरेंस के लॉजिक लगते हैं। तो हम जो है डिफरेंस के लॉजिक एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 3 का गैप है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 4 का गैप है, और यहाँ पे देखो 6 का गैप है, और यहाँ पे देखो 5 का गैप है, और यहाँ पे जो है बाद में कितने का गैप है, 7 का गैप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो 3 4 5 6 7 ऐसा गैप होना चाहिए था, है ना। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ किसके कारण हुई, 16 के कारण। अगर 16 की जगह बेटा गलती से यहाँ पे 15 होता, ठीक है, तो 15 होता तो शायद जो है यहाँ पे 5 का गैप होता और यहाँ पे जो है 6 का गैप बनता, जो कि सीक्वेंस बनता है एक। इसका मतलब 16 एक रॉन्गली नंबर प्लेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 आएगा। अगर इसको देखोगे तो ये कुछ नहीं है, जो है 14 का टेबल है। ये क्या है, इनडायरेक्टली 14 का टेबल है जो उल्टा लिखा गया है। तो 14 के टेबल में क्या नहीं आता, 41 नहीं आता, इसलिए लॉजिकली ये गलत है। डायरेक्ट डायरेक्ट ज़्यादा डिफरेंस विफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है।
अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखो गैप देखते हैं, यहाँ पे कितने गैप है, 3 का गैप है, यहाँ पे कितने गैप है, 6 का गैप है। अब यहाँ पे देखो 15 और 27 में अगर आप गैप देखोगे तो 15 और 27 में मेरे हिसाब से 12 का गैप है। देखो हमको डायरेक्ट दिख रहा है, देखो 3 का डबल 6 हुआ, 6 का डबल 12 हुआ, तो यहाँ पे 24 का गैप होना चाहिए, है ना। लेकिन 24 का गैप नहीं, यहाँ पे 25 का गैप है, ठीक है। और यहाँ पे जो है बाद में देखो गैप देखोगे तो मेरे हिसाब से ये 52 और 99, तो कितना है ये 47 का गैप है, ठीक है। देखो अगर लॉजिकली देखा है तो देखो यहाँ पे डबल डबल हो रहा है, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, तो देखो 12 का डबल अगर 24 होता, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 24 होता और यहाँ पे देखो 48 होता, तो बरोबर देखो डबल डबल जा रहे होते, मतलब 52 का जगह जो है यहाँ पे 51 होना चाहिए था, है ना। आपको ये नहीं पूछेंगे कौन सा नंबर होना चाहिए था, आपको ये पूछेंगे कि गलत क्या है, तो आपको समझना है कि भाई यहाँ पे गलत 52 है, जैसे यहाँ पे 42 होना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये रॉन्ग नंबर सीरीज में जो है आपको रॉन्ग नंबर को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। और रॉन्ग नंबर सीरीज जो है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगती है सॉल्व करने में एज कम्पेयर टू अगर हम बात करते हैं मिसिंग नंबर सीरीज, क्योंकि मिसिंग में क्या होता है, हमको एक प्रॉपर पैटर्न पता होता है कि भाई यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर मिसिंग है, इस नंबर को ही हमको फाइंड करना है, ठीक है, ये हमको पता होता है, इसलिए जो है हम एक चीज पे फोकस करके जो है पूरी सीरीज को देखते हैं। और रॉन्ग नंबर में कैसा होता है कि हर एक नंबर जो है डाउटफुल है, मतलब हर एक नंबर रॉन्गली प्लेस हो सकता है, इसलिए हमको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बाकी कुछ नहीं। अदरवाइज दोनों नंबर सीरीज में लॉजिक तो सेम रहने वाले, लॉजिक नहीं बदलते, ठीक है। चलो और देखते हैं। 20 के बाद 30 के बाद 42, फिर 58, फिर 72, फिर 90, ठीक है। ऑप्शन जो है आप ही देखा करो, 42, 58, 72 और 20। 7, 9, 16, 25, 41, 68, 107। आपके यहाँ ऑप्शन है 60, ठीक है, 66 नहीं 68 है ऑप्शन में, 68, ठीक है, 107, 41 और 16। एक है 16, 19, 21, 30, 46, 71, 107। ऑप्शन है 71, 46, 19, 30। बताओ पहले इसमें, अच्छा 68 गलत है, बढ़िया। करो तीनों करो फटाफट। ठीक है, लास्ट वाले का 19 आएगा, बहुत बढ़िया। चलो ट्राई कर लेते हैं। देखो लॉजिक देखो क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम देख पा रहे हैं कि सारे नंबर क्लोज में है, तो हम क्यों ना इसमें डिफरेंस का लॉजिक देखें, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंस का लॉजिक देखूँ तो बेटा यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ पे जो है 12 का गैप है, फिर यहाँ पे जो है, ठीक है, 10, 12, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे 72 और 90 में देखेंगे तो 18 का गैप है, और यहाँ पे 42, ठीक है, 8 और 8 16 का गैप है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 14 का गैप दिख रहा है ना। अगर ये ऐसा होता 10, 12,
14, 16, 18, तो शायद जो है प्रॉपर होता। मतलब इसमें 58 एक ऐसा नंबर है जो रॉन्गली प्लेस है। अगर 58 के जगह 56 होता मेरे हिसाब से, तो शायद जो है ये पूरी सीरीज जो है बरोबर चल रही होती है ना। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए था, मतलब 56 चाहिए था यहाँ पे, तो ये 58 रॉन्गली प्लेस्ड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर गैप देखो 7 और 2 9, ठीक है, 9 और 5 कितना 16, 16, और अगर हम देखते हैं तो ये 5 और 4 कितना 9 है, और यहाँ पे 25। देखो यहाँ पे जो है अगर आप देख रहे हो तो एकदम अनइवन गैप है ना, ये 2 5 9, मतलब कुछ एक प्रॉपर लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसे इसके बीच में 3 का गैप है, इधर 4 का गैप है। ठीक है, तो ये वाला जो है इसमें से बीच में से कोई तो भी एक गलत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अनइवन गैप है जो प्रॉपरली प्लेस नहीं हो रहा। ठीक है, सेकंड किसी को आया क्या? सेकंड में देखो क्या लॉजिक है, मुझे समझ रहा है इसमें एक लॉजिक देखो ये हो सकता है कि 9 और 7 मिला के कितना होता है, देखो 16 होता है। 9 और 7 मिला के 16, ये एक लॉजिक दिख रहा है प्रॉपर। 16 और 9 मिला के कितना होता है, 25 होता है, देखो 25। 16 और 25 मिला के कितना होता है, 41, ये भी सही जा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो यहाँ पे बेटा 66 आता है, 68 नहीं आता। मतलब जो है यही एक रॉन्गली प्लेस नंबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो तो क्या लॉजिक है, देखो यहाँ पे 3 का गैप है, फिर यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 9 का गैप है, यहाँ पे 16 का गैप है, और यहाँ पे देखो कितना है, 4 4 50 25 का गैप है, और यहाँ पे कितना है 9 29 और 6 कितना 36 का गैप है। देखो ये नंबर के सीक्वेंस को देखोगे तो आपको देखो एक जो है स्क्वायर वाला लॉजिक दिखाई दे रहा है, मतलब पक्का ये 19 नंबर गलत है यहाँ पे, क्योंकि 19 की जगह अगर गलती से यहाँ पे 17 होता तो यहाँ पे 1 का गैप होता और यहाँ पे 4 का गैप होता। ठीक है, तो 17 चाहिए था यहाँ पे 19 के जगह, तो ये 19 गलत है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ रहा होगा कैसे चल रहा है ये सीरीज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अरे यार शिट, 1 मिनट रुको। ठीक है, तो ये आपका लॉजिक था इस सवाल में। आगे में देखते हैं और कुछ सवाल देखता हूँ, मेरे को 1 मिनट। जीरो 0.75, 1, 1.5, 6, 48 और 768। ऑप्शन है आपके 1.5, 48, 0.75 और 1। 24, 25.1, 27.3, 30.6, 35, 40, 47.1। ए ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन है 25.1, सी ऑप्शन है 30.6 और डी ऑप्शन है 24। देखो फटाफट देखो क्या गलत है क्या सही है। जिनका गलत है उनका कौन सा लॉजिक लगा, जो गलत है उनके पास लॉजिक ही नहीं है। म्हणजे सगळ्यांचे सारखे आन्सर कसे आहे तरी चुकीचे? एक वेळा 1.5 म्हणता, मग नंतर सगळे 1.5 म्हणते, आता एकाने 1 म्हटलं तर सगळेजण 1 म्हणतील। अभ्यास अभ्यास करता का तुम्ही, की असंच आपलं डोकं लावता काहीतरी? वन आ रहा है, 40 आ रहा है, क्या बात है। बाकी लोक काय करताय बेटा, एवढे सारे लोक आहे तुम्ही, आता एका एकाचं नाव घेऊन विचारायला लागते।
सर रॉंग नंबर सिरीजमध्ये लॉजिक लागून पण कोणता गलत समजायला कन्फ्युज ज्या नंबरमुळे बाकी सिरीज गडबड होत आहे तो नंबर चुकीचा राहते, लक्षात ठेवायचा, फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं. ज्या नंबरमुळे बाकीचे नंबर चुकीचे होणार तो नंबर जो आहे तो चुकीचा राहते. ठीक है, चला बघूया. देखो इसमें देखो क्या लॉजिक है, इसमें पक्का मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है, तो देख के भी हम बता सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक होगा, है ना. देखो यहाँ पे हम जो हमको अच्छे से दिख रहा है हम उसको फोकस कर. देखो यहाँ पे कितना है, 15×4 = 60, मतलब 1.5 का 4 गुना, यानी साइन 8 48. यहाँ पे 4 8, तो यहाँ पे कहने के 12 हो सकता है क्या, ठीक है, या 16 हो सकता है कि ये देखो, तो मेरे हिसाब से 16 होते हुए दिख रहा है. देखो यहाँ पे 4 के बाद 8 आया, देखो दो चीजें, 4 के बाद बेटा 8 आएगा या 8 के बाद देखो 12 आ सकता है, दो है ना. देखो 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 12 आएगा, ये एक लॉजिक हो सकता है, फिर 16 आएगा. तो 12 तो आ नहीं सकता क्योंकि 8 दूने 16 होता है ना. देखो ध्यान से सुनो, 8 दूने कितना होता बेटा 16, 8 दूने 16 होता हो तो लास्ट में 6 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लास्ट में 8 है, मतलब 12 वाला लॉजिक नहीं है, 16 वाला है. देखो 8 छक्कम 48, मतलब लास्ट में 8 है, मतलब पक्का 16 वाला लॉजिक होगा. वैसे भी 48 का 16 गुना करके देखो, 48 का बेटा 10 गुना करोगे तो 480 हो जाएगा, और 48 का 6 गुना मतलब 50 का 6 गुना, 5 छक्कम 30, 480 में 30 मिला तो वैसे भी देखो हम 700 तक जा ही रहे हैं. 30 मतलब 300, 300 मिला तो देखो हम 700 तक जा रहे हैं, मतलब ये सही जा रहा है, लॉजिक सही है. मतलब यहाँ पे लॉजिक क्या होना चाहिए था फिर, ठीक है, यहाँ पे 2 गुना लॉजिक होना चाहिए था, है ना. तो यहाँ पे 2 गुना होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या गुना होना चाहिए, यहाँ पे 1 गुना होना चाहिए था, है ना. इस तरह से धीरे धीरे सीरीज आगे बढ़ती है. अगर यहाँ पे 1 गुना होना चाहिए तो मतलब बेटा 1 जो है ना ये रॉन्ग है. अगर यहाँ पे 0.75 होता, ठीक है, तो ये सीरीज जो है ना बरोबर पैटर्न में चल रही होती. तो ये 0.75 जो मतलब 0.75 नहीं, सॉरी 1 गलत है, क्योंकि यहाँ पे 1 आया है ना. ठीक है, ये लॉजिक तुमको समझ गया होगा कैसा है मल्टीप्लिकेशन लॉजिक. यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे नंबर ज़्यादा ही क्लोज है, अगर क्लोज है तो इसमें डिफरेंस का लॉजिक लगा के देखते थे. यहाँ पे देखो 24. देखो अगर आपको कोई भी नंबर कैसे पॉइंट में दिखते हैं ना, अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो क्या करो, इनके पॉइंट को हटा दो और जो नंबर के पास पॉइंट नहीं है उनके सामने जीरो लगा दो. आप इसको ऐसा भी सोच सकते थे, 240, 251, 273, आप ऐसा सोचो अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो. अगर आपको अच्छे से आता है तो फिर डायरेक्ट डायरेक्ट जो है ऐसा करो. यहाँ पे देखो 1.1 का गैप है, यहाँ पे देखो. अब ऐसा इमेजिन करो कि ये 251 और 51 है और ये 273 है, तो 251 और 73 मतलब 51 और 73 में गैप कितने का है, 2.2 का गैप है. यहाँ पे देखो 273 और 306, देखो 273 में बेटा देखो 27 मिला है, तो 27 और 6 कितने होते हैं, 27 और 6 33, मतलब 3.3 का गैप है. तो यहाँ पे जो है 4.4 का गैप होना ही चाहिए पक्का, कुछ भी करके. तो यहाँ पे 4.4 का गैप बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है. तो यहाँ पे कितने का होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है सर 5.5 का गैप होना चाहिए, और यहाँ पे 5.5 का गैप नहीं बन रहा, मतलब 40 जो है इस सवाल में रॉन्गली प्लेस है. ठीक है, समझ रहा है आप लोगों को, होपफुली क्लियर हो रहा होगा सबको. ठीक है, हर सीरीज में जो है ना अपने अपने लॉजिक होते हैं, बस वो लॉजिक जो है ना हमको ढूंढते आना चाहिए बस. और बहुत लॉजिक्स हो सकते हैं, ठीक है. और बाद में घुमा घुमा के बाद में क्या है, एक आपको जब आप 200 सवालों की प्रैक्टिस कर लोगे नंबर सीरीज की, तो आपको जो है ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि भाई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या लॉजिक हो सकते हैं, उससे आगे ज़्यादा लॉजिक बनते ही नहीं है, कुछ कुछ कॉमन लॉजिक ही होते हैं. अब जैसे मैं ये सवाल लिख रहा हूँ, ये सवाल लिख देख के ही समझ में आता है कि सर पक्का जो है इस सवाल में सर मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है, क्योंकि इतना बड़ा सवाल बन रहा है तो नंबर तो मल्टीप्लिकेशन वाला ही लॉजिक लेके आएगा ना. ठीक है, तो आपको जो गलत दिखे बस उसको गलत कर देना, बाकी के बारे में सोचते मत बैठना. अगर आपको लग रहा है कि सीक्वेंस वाइज कोई चीज़ गलत जा रही है तो वहाँ पे गलत करो. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं यहाँ से सॉल्व करने में मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करो नंबर सीरीज. अगर आपको यहाँ से लगता है यहाँ से स्टार्ट कर लो लॉजिक, ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग से ही सॉल्व करना है, आपकी मर्जी होती है, आपको कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग.
151 गलत आ रहा है, ओके। 51 की जगह 38 चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं क्या लॉजिक है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है, देखो 7 का डबल -1, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 13 का डबल -1 होना चाहिए। लेकिन ये सच में सही है क्या? ये भी तो लॉजिक होता है ना, आपने लगा लिया, इसका मतलब जरूरी नहीं कि ऐसे ही लॉजिक लगे। अगर आपको लग रहा है कि 51 यहाँ पे ऐसा नंबर है जो गलत पेस प्लेस हुआ है, तो फिलहाल 51 को छोड़ के आगे में बढ़ के देखो, क्या ये *2 - 1 है क्या? ठीक है, सॉरी *2 क्यों बोल रहा हूँ यार मैं, सॉरी *2 क्यों बोल रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे *2 - 1 है, तो यहाँ पे जो है 13 का 4 गुना 52 होता है ना, 13 चौ 52 -1, देखो 7 दूनी 14, और ये 51 का कितने गुना है? ठीक है, 51 का कितने गुना है? 3 गुना है। ठीक है, 51 का 3 गुना -2 दिख रहा है भाई, इधर 51 का 3 गुना -2 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है 51 में। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा आगे देखता हूँ मैं। 3 गुना, यहाँ पे 2 गुना 4 गुना, तो यहाँ पे 6 गुना होना चाहिए था, और यहाँ पे 8 गुना होना चाहिए था। अदरवाइज यहाँ पे 1 2 गुना 4 गुना, यहाँ पे 8 गुना, तो यहाँ पे 16 गुना होना चाहिए था। 1 मिनट देखते रहो। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक 5 गुना -1 दिख रहा है ना, 15 5 75, है ना, 5 गुना -1 तो ये बरोबर हो रहा है। मतलब ये ऐसा है ना, ये 2 गुना -1, ये 3 गुना -1, ये 4 गुना -1, ये 5 गुना -1, ऐसा हो सकता था। मतलब 51 जो है ना गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, 51 ने थोड़ी गड़बड़ कर दी, फिर भी ये सीक्वेंस में अच्छा आया था, है ना, -2 माइनस *2 -1 *4 -1 अच्छे सीक्वेंस में आया था। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, तो हम यहाँ पे थोड़ा सोचते हैं कि 51 की जगह पे कोई दूसरा नंबर लेके देखा तो जमेगा क्या। तो हमारा लॉजिक क्या बोलता है, *2, बाद में *3, बाद में *4, और बाद में *5। तो यहाँ पे *3 करके 13 3 का कितना, 39 -1 38। अगर मैं यहाँ पे 38 लेके देखूँ तो क्या ये 38 का 4 टाइम्स है? ठीक है, 38 का 4 टाइम्स -1 है, तो 8 चौ 32 -1, तो हो ये जम रहा है। मतलब 38 चाहिए था यहाँ पे 51 की जगह। मतलब ये लॉजिक गलत है, ये लॉजिक था एक्चुअली। *2 -1 *3 -1 *4 -1, यहाँ पे भी देख सकते हो 6 गुना हो रहा है क्या -1। 75 का 6 गुना करके देखो, 7 6 कम 42, मतलब ऑलमोस्ट 6 गुना हो ही रहा है ना। मतलब यहाँ पे गड़बड़ है 51 में। फिर भी लॉजिक अच्छा था इस सवाल में। समझा गया सबको? सबको समझा गया ये सवाल? देखो वहां पे ना, मतलब देखो *2 - 1 हो रहा था, और *4 -1 भी हो रहा था, तो कभी कभी क्या लगता कि भाई चलो चल रहा है ना सीरीज बरोबर, तो वही सही है। 38 का नहीं समझा? 38 का क्यों नहीं समझा? मैं अभी क्या समझा रहा हूँ क्लास में। अरे भाई 38 मतलब क्या है, 38 वहां पे रॉन्गली प्लेस नंबर जो है वहां पे 51 है, उसके जगह 38 चाहिए था, बस इतना ही है। वहां पे नहीं लिखा 38 तो भी कोई फर्क नहीं गिरता। आपका बस गलत कौन सा है वो देखना है। देखो यहाँ पे *2 - 1 का लॉजिक है, तो यहाँ पे *2 - 1, और यहाँ पे *5, यहाँ पे *6, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे *2 - 1, तो यहाँ पे *3 -1 चाहिए, 13 3 39 -1 38, इस तरह से होना चाहिए था। ठीक है, तो ये लॉजिक है। यहाँ पे क्या लॉजिक है, देखो यहाँ पे 31 का जो है 1 टाइम है, और इंटू क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। सॉरी सॉरी, 31 का कितना है, 1 टाइम है, और उसमें 31 के 1 टाइम में जो है 2 माइनस, 31 के 1 टाइम में 2 ऐड हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे 33 का 2 टाइम्स है 66, इसमें 3 ऐड हुए हैं, सही जा रहे हैं। इसका 3 गुना में 4 ऐड होना चाहिए। देखो 9 3 27, 27 और 4, बेटा 27 4, देखो लास्ट में 11 आता, मतलब ये सही जा रहा है। इंटू
4+5 चाहिए था, है ना, इंटू 4+5। देखो 4 1 4, 4 1 4 और 5 9, ये भी तो सही लग रहा है। चलो इंटू 5+6 करते हैं, 9 5 = 45 + 6। अच्छा, यूनिट डिजिट से नहीं जम रहेगा, इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट से नहीं जम रहा है। ठीक है, देखो 31 का 1 टाइम्स +2 बराबर है 33 का 2 टाइम्स 66 + 3 बराबर है 69 का 3 टाइम, मतलब 73 का 3 टाइम्स कितना होता है, 73 का 3 टाइम्स होता है 21। मतलब 210 में से 3 कम करूँ, 210 में से 3 कम करना है और बाद में 4 ऐड करना है, तो चलो 211, ये भी सही है। इसका 4 गुना +5, इसका 4 गुना कितना होता है, तो 4 गुना होता है 844 मेरे हिसाब से ना, 844 + 5, ये भी तो सही जा रहा है 849, इंटू 4+5 सही तो जा रहा है, इंटू 5+6, 849 इंटू 5+6 करना है हमको। मेरे हिसाब से 4261 ही गलत है, क्या लगता है आपको? देखो सीक्वेंस वाइज तो 4261 गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि 849 तक सारी चीज़ें करेक्ट हो गई ना, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 4261 ही गलत होगा ना। हाँ वही तो बोला, नहीं आप में से किसी ने 849 करके कमेंट किया था ना, इसलिए मैंने वहाँ पे ध्यान दिया। ठीक है, 8 8 4 2 5 1, और 4 2 5 1 वैसे निकालने की भी ज़रूरत नहीं है ना, लॉजिकली अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हमको डायरेक्ट ही समझ रहा है कि सारे के सारे नंबर हमने आइडेंटिफाई कर लिए एकदम करेक्ट, तो वही एक नंबर होगा जो गलत हो सकता है ना, क्योंकि वो एक ही तो नंबर बचा था। चलो आप समझदार है भाई, देखते और 159, 163, 167, 176, 193, 226, 291, 193, 226, 163, 176। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके, कभी कभी ऑप्शन से भी पता लगता कौन सा गलत है, ये भी याद रखो आप लोग। वन वन टू थ्री, 124, 1126, 1099, 1115, 990, 1026, 1115 ऑप्शन में है ये ए, बी है 1099, सी ऑप्शन है 990 और डी ऑप्शन है 1124। देखो सर, मिसिंग और रॉन्ग को कैसे डिफरेंस समझे एग्जाम में? अरे मिसिंग नंबर सीरीज में क्वेश्चन मार्क रहता सीरीज में, और रॉन्ग नंबर सीरीज में क्वेश्चन मार्क नहीं रहता। 159 गलत आ रहा है आपका, 159 तो ऑप्शन में नहीं रखा मैंने। तो यहाँ पे मोबाइल की बैटरी लो हो रही है यार। 163 गलत है अभी।
ठीक है, चलो देखते हैं क्या आएगा। देखो, अगर हम यहाँ पे देखते हैं 159 और 163 में, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कितने का गैप है, 4 का गैप है। 163 और 161 देखो यहाँ पे भी 4 का गैप है। क्योंकि देखो गैप वाला ही क्यों देख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज है ना, क्लोज वाले में क्या होता है जनरली डिफरेंस ही होता है, तो इसलिए हम डिफरेंस को पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो 167 और 167 और 176 में कितने का गैप है, यहाँ पे 3 और 6 9 का गैप है। यहाँ पे क्या है, 6 4 17 का गैप है मेरे हिसाब से। 7 26 और 7 33 का गैप है। अगर यहाँ पे 96 होता, अगर यहाँ पे 96 होता तो 70 का गैप होता, मतलब 5 कम करने हैं, मतलब 65 का गैप है ना। इस तरह से कुछ आ रहा है, कुछ लग रहा है कि आपको लॉजिक। देखो मेरे को यहाँ पे एक लॉजिक दिख रहा है, यहाँ पे एक लॉजिक है, देखो कि 4 का डबल 8, देखो 9 का डबल 18 माइनस 1 है, 17 का डबल है ना 34 माइनस 1 है ये, और यहाँ पे जो है ना ये 33 का डबल 66 माइनस 1 है। मतलब पक्का यहाँ पे जो है ना क्या चाहिए था हमको, 5 चाहिए था, 5 है ना। 5 का डबल 10 माइनस 1 चाहिए था बेटा, मतलब यहाँ पे अगर पक्का 5 चाहिए था, मतलब पक्का यहाँ पे गलत कौन है, 163 है। ठीक है, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या आपको, ये वाला सीरीज समझा आपको। हाँ ठीक है। देखो जो एकदम अर्ली स्टेज पे, जो एकदम अर्ली स्टेज पे जो गलत होता है ना, मतलब जैसे कोई नंबर एकदम एकदम वेरी फर्स्ट, अगर मतलब बहुत ही पहले अगर कोई नंबर अगर गलत होता है, तो ऐसे केस में ना रॉन्ग नंबर सीरीज को आइडेंटिफाई करना कभी कभी गलत हो जाता है। इसलिए क्या करना, सभी के डिफरेंस लेके देखना, मतलब अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है तो ये लास्ट लास्ट वाले नंबर या कोई बीच वाला नंबर अगर रॉन्ग सीरीज में गलत होता है तो कोई, हाँ तो डबल डिफरेंस भी हो सकता है ना, और चलो डबल डिफरेंस भी हो सकता था, मैंने बिना डबल डिफरेंस के आइडेंटिफाई कर लिया, तो चलो ऐसा है, हो गया। आप डबल डिफरेंस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन डबल डिफरेंस का क्या होता है कि डबल डिफरेंस में है ना कभी कभी समझ में नहीं आता है एग्जैक्ट कौन सा नंबर गलत है फिर, है ना। इसलिए अगर डबल डिफरेंस जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो, अगर डबल डिफरेंस के अलावा कोई दूसरा लॉजिक बन सकता है तो उसको फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे आप डबल डिफरेंस करोगे ना तो कभी फिर इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि 163 या 159 या 167, ये तीनों में कौन सा एक गलत है, फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं हम लोग। इसलिए बिना डबल डिफरेंस के बन रहा है तो अच्छी बात है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है यहाँ पे कितना है भाई, 1 का गैप है। यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है। यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा गैप है यार। ठीक है 99, यहाँ पे 27 का गैप है, 115, 1115। यहाँ पे 116 का गैप है क्या, नहीं नहीं नहीं, 16 का गैप है, 116 नहीं 16 का गैप है। यहाँ पे कितना है, 990, 10, 115, 125 का गैप है। ये कुछ नंबर देखे जैसा लग रहा है ना, ये देखो ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है ना। तो इधर ही कुछ तो भाई गड़बड़ है पक्का, क्योंकि ये तो भाई ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, 1 का क्यूब है वगैरह, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ हो गई है सीरीज में, आगे में तो मेरे हिसाब से ठीक ही रहा होगा। 990 और 26, 36, 36 बिल्कुल 6 का स्क्वायर है ये। तो यहाँ पे हमें चाहिए था 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 4 का गैप चाहिए था, और यहाँ पे 1 का क्योंकि 1 चाहिए था, मतलब पक्का ये गलत है भाई कहीं तो भी। ठीक है ना, 1124 आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, एक मिनट रुको।
ठीक है, रुको 1 मिनट। कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक बताओ टोटल? अरे यार रुको यार, ये पीडीएफ भी यहाँ ऑन नहीं होती बरोबर। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल अभी तक बिल्कुल फर्स्ट डे से? करो, इसको सॉल्व करो। 32 हुए ना? तो विथ एग्जाम्पल मतलब स्टार्टिंग वाले जो एग्जाम्पल थे वो भी तो काम के ही थे ना। भले ही विथ एग्जाम्पल पढ़ा है लेकिन काम के थे वो। 30 हुए ना, 32 ठीक है ना। 30 32 हो गया, मतलब 50 तक बोला था मैंने, देखते 50 तक कर लेंगे। बी ऑप्शन आ रहा है। ओके, 17480 ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है ना, जब एग्जाम में आता है तो हमको ऐसा लगता है यार कितने बड़े बड़े नंबर है, ठीक है छोड़ देता हूँ मैं इसको। लेकिन देखो ये क्वेश्चन उतना बहुत ही आसान है मेरे हिसाब से, छोड़ने लायक तो है नहीं, मुझे नहीं लगता छोड़ने लायक है ये क्वेश्चन। बताओ दूसरा क्वेश्चन बताओ। 6859 ठीक है, चलो देख तो ट्राई करते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू है कि नहीं देखने दो पहले। देखो यहाँ पे क्या है, 336 और 360 और बाद में देखो ये सारे नंबर देखो, हमें तो इतने बड़े नंबर बेटा डिफरेंस से तो फॉर्म हो नहीं सकते, हमको इतना समझता ही है। मतलब पक्का ये जो है मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है। तो देखो यहाँ पे देखो 12 का 3 गुना और यहाँ पे कितने गुना है, 10 गुना है। देखो जैसे ये 12 गुना ये 10 गुना हुआ तो पक्का एक ऑटोमेटिक फीलिंग आई जाती है कि ये 8 गुना तो भी होना चाहिए, 8 गुना तो भी होना चाहिए। तो क्या सच में 8 गुना हो रहा है? देखो 6 8 48 के 8 ठीक है, और 6 24 और 24 और 4 देखो 20, पक्का 8 गुना है बेटा। अगर ये पक्का 8 गुना है तो ये पक्का 6 गुना होना चाहिए कि 2880 का 6 गुना ही है। देखो साइन दूने 12, देखो साइन दूने कितना होता है 12, तो मतलब मैं इसको लिखता हूँ 12 से। 6 8 जा कितना होता है 48, 40 और 6 8 जा कितना होता है 48 ठीक है। 8 8 और 4 12 के 2 कैरी, यहाँ पे कितना आएगा 17280 आ रहा है मेरे हिसाब से ना, और यहाँ पे 17480, मतलब यही गलत है ठीक है ना। यहाँ पे ये गलत है 17480। यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लॉजिक है बता सकता है कोई मुझे? यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लॉजिक है ये वाले सीरीज में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्यूब, बहुत बढ़िया क्यूब का लॉजिक है। देखो बेटा जो बंदे को है ना क्यूब याद होगा ना, थोड़ा तो भी क्यूब याद होगा ना, छोटे मोटे भी क्यूब याद होंगे ना, तो वो बंदा है ना इस क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट में टैकल कर सकता है ठीक है ना। आपको बस क्यूब याद होने चाहिए। आपको क्यूब तो इतने सारे तो याद हो नहीं सकते, लेकिन कुछ कुछ क्यूब याद होंगे तो आपके दिमाग में एकदम से आता है। देखो जैसे देखो 4096 बेटा एक क्यूब है। 4096 एक ऐसा नंबर है जो 64 का स्क्वायर है और वहीं पे 16 का क्यूब होता है, ये मैंने पढ़ाया भी होगा आप लोगों को। यहाँ पे हमको 8000 दिख रहा है जो कि 20 का क्यूब है ना।
और ये कितना है, देखो 8000 मतलब 20 का क्यूब होता है ना 8000, उसमें एक एक्स्ट्रा है ये, ठीक है 8000। ये जैसे 9261, मैं कितने बार तो भी लिख के देता हूँ परसेंटेज टॉपिक में कि 9261 जो है 21 का क्यूब है करके। तो देखो ये 21 का क्यूब प्लस 1 है, ये कितना है, ये मेरे हिसाब से 20 का क्यूब प्लस 1 है। तो मेरा दिमाग में जो है ये मुझे पता है कि ये जो है 16 का क्यूब है, ठीक है 16 का क्यूब प्लस 1 है। तो देखो यहाँ पे 16, 17, 18, 19, 20, 21 इस तरह से चल रहे होंगे। तो आपको देखो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा लॉजिक समझो। 17 का क्यूब मतलब बेटा लास्ट में 7 है, 7 है तो 7 और 7 है तो लास्ट में 3 देगा, तो 3 प्लस 1 4, चलो जम रहा है। 18 है तो 18 में क्या होता है, 18 में जो है लास्ट में 2 होता है, तो 2 प्लस 1 3, चलो जम रहा है। 19 तो देखा देखो 19 में ना लास्ट में 9 होता है, और 9 और 1 जो है ना 10 होना चाहिए, मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए, मतलब यहाँ पे लास्ट में 0 नहीं है, इसका मतलब यही आंसर है। तो ये थोड़े से लॉजिक्स होते हैं। जैसे 17 का जो क्यूब है ना, 17 का क्यूब कुछ भी रहे, मुझे नहीं पता 17 का क्यूब, लेकिन मुझे एक बात पता है कि 17 के क्यूब में बेटा लास्ट में जो है ना 7 7 रहा तो 3 आता, और यहाँ पे साथ में 1 प्लस 1 प्लस 1 करना है, इसलिए 3 प्लस 1 जो है ना 4 होना चाहिए। तो ये को यहाँ पे लास्ट में 4 है। 18 का क्यूब देखो, 18 के क्यूब में जो है बेटा लास्ट में जो है ना 2 आता, ये पढ़ा है मैंने आपको, तो 2 प्लस 1 यहाँ पे 3 होना चाहिए, देखो यहाँ पे 3 हो गया। और इसी तरह से 19 का जो क्यूब है ना, इसके लास्ट में 9 आता है, और बेटा जब 9 और 1 मिलाओगे तो लास्ट में 0 आना चाहिए, और यहाँ पे लास्ट में 0 नहीं है, मतलब यही आंसर है, ठीक है 6859। तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्यूब का लॉजिक था, ठीक है होपफुली अंडरस्टूड होगा आप लोगों को। ये थोड़े बहुत क्यूब्स के वगैरह थोड़ा सा नॉलेज रहा ना तो ऑटोमेटिक लॉजिक समझ में आ जाता, वो 8001 देख के ही समझ में आ जाता हमको कि भाई क्यूब का लॉजिक लग सकता है यहाँ पे। कितने लोगों ने इसी तरह से लॉजिक लगाया था, कितने लोगों ने सेम लॉजिक के साथ 6859 बताया, या सबने क्यूब निकाल के देखे सबके, बोलो। क्यूब नहीं निकाल के देखा ना आप लोगों ने? कुछ भी नहीं बोलते यार आप लोग, क्या बोले फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। 671, 527, 455, 419, ये 4 है, 419, 400, 392, 387.5, 527, 400, 419 और 387.5। ट्वेंटी, फिर 9.5, फिर 8.5, फिर 15, फिर 56, फिर 448, फिर 7024। ऑप्शन है 448, 56, 8.5, 7024। चार सौ, क्या बात है। बी ऑप्शन, ओके।
चलो देखते क्या आंसर है। देखो पहले सवाल में देखो, सारे नंबर देख के एक लॉजिक समझ रहा है कि पक्का जो है ना डिफरेंस का लॉजिक होगा, है ना, डिफरेंस का लॉजिक है। तो आपको कहीं से भी अगर डिफरेंस निकालना है कहीं से भी निकालो, जैसे मैं कहीं से भी डिफरेंस निकाल लेता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर 527 और 71 की गैप करे तो बेटा ये 73 और ये 70 मतलब ये 144 का गैप है। इधर कितना है देखो, यहाँ पे 455 मतलब 45 प्लस 27 है ना, 45 प्लस 27, तो 45 प्लस 20 होता है कितना, 65। 65 प्लस 7 करूंगा तो 72 हो जाएगा, तो 72 का गैप है। देखो मेरे को 72 का डबल दिख रहा है, ये 144, मतलब सही जा रहे हैं हम यहाँ तक। तो 19, अगर ये 20 होता तो ये 35 और ये 36, मतलब चलो यहाँ तक ठीक है, 36 का 2 गुना 72, मतलब पक्का यहाँ पे जो है ना 18 का गैप चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गैप बेटा 19 का है। और 19 का गैप किसके कारण क्रिएट हुआ, 400 के कारण, इसलिए 400 जो है यहाँ पे रॉन्गली प्लेस नंबर है। ये नंबर देख के समझ में आता है कि मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समझ में आ रहा है, जैसे मैंने उसी दिन तुमको पढ़ाया था कि जैसे एक बार देखो नाइकी का सिंबल दिखेगा, नाइकी का सिंबल दिखेगा, पढ़ाया था ना कल ही आपको, नाइकी का सिंबल जहाँ पे दिखेगा एक बार खाई और बाद में सीधा ऊपर ऊपर जा रहा है, तो पक्का 0.5 वाले लॉजिक रहते, कल ही पढ़ा रहा था मैं आपको, ठीक है, याद रखो ये नाइकी वाला सिंबल। नाइकी के सिंबल जैसी कोई सीरीज दिखेंगी तो बेटा 0.5 वाला लॉजिक पक्का याद रखने का। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे देखो 9.5 का एक गुना उसमें से एक माइनस हुआ है, 8.5 को करूंगा तो 8.5 का डबल बेटा होता है 17, तो 17 में से 2 माइनस हुए हैं, है ना। 15 का 3 गुना करूंगा, 3 गुना नहीं तो फिर 4 गुना करके देखते हैं, तो 15 चौ 60, 60 में से 4 माइनस हुआ है, ये भी सही जा रहा है ना। तो इस तरह से देखो हम प्रॉपर सही सही जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका क्या होना चाहिए, तो इसका जो है 0.5 गुना माइनस 0.5 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 0.5 का डबल एक, यहाँ पे एक का डबल 2 और 2 का डबल 4 हो रहा है, तो इन द सेम वे यहाँ पे 0.5, तो 20 का 0.5 कितना होता है, तो 20 का 0.5 होता है बेटा 10, और 10 में से अगर 0.5 माइनस हो तो 9.5, ये भी सही जा रहा है, मतलब पक्का इधर ही गड़बड़े गई तो भी। तो इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 माइनस 8 होगा। देखो 6 8 जा होता है बेटा 48, 6 8 जा होता है 48, और 48 माइनस 8 करोगे तो लास्ट में 0 आना चाहिए था, मतलब मेरे हिसाब से 448 गलत है यहाँ पे, मेरे हिसाब से तो 448 गलत दिख रहा है मुझे, 448 गलत है क्या, ठीक है 448 ही करेक्ट आंसर है फिर। चलो तो 448 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है, सबको समझा यहाँ पे नंबर सीरीज के बारे में, सबको समझ गया, ठीक है। तो आज के लिए जो है इतना रखते हैं, काफ़ी है।